सो he is a financial educator ईशान गोयल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या रेशियोज होते हैं जिनसे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे पीयर कंपैरिजन करना है, कौन से स्क्रीनर यूज करने हैं, सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, क्या तरीके होते हैं, एसआईपी, लमसम, एचडब्ल्यूपी, ईटीएफ्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड बेसिकली हमारा मोटिव ये रहेगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपने कॉर्पस को बड़ा कैसे बनाएं, हम अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करें ओवर अ लॉन्ग टर्म। हम बेसिकली लॉन्ग टर्म के ऊपर हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो के ऊपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात की थी एंड हमने एग्जिट लॉग के बारे में बात करी थी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पेयर कंपैरिजन एंड द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो यहाँ पर हम एक म्यूचुअल फंड पे आ चुके हैं जो कि है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिसकी एनएवी है ऑलमोस्ट 13.59 की एंड इसका लो है 10.43 का। मैंने बेसिकली आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। सो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया है, आप लोगों ने भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया होगा। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करें कैसे एंड कितना परसेंट रिटर्न होगा हमारे पास 15 साल 20 साल बाद, क्या कॉर्पस होगा, एसआईपी होती क्या है, वो सब हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसआईपी होती क्या है। देखो, एसआईपी की सिंपल सी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब ये होता है, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे आप ईएमआई बांधते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो आप क्या करते हो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए किसी को देना है, आपने ईएमआई बांध ली 1 लाख की, आप हर महीने ईएमआई देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, उसी से हल्का फुल्का मिलता जुलता एसआईपी होता है। आप लोगों ने आरडी के बारे में सुना होगा, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, हम बैंक को पैसा हर महीने या हर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा कॉर्पस क्रिएट होता रहता है एंड उस पे इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है। अब एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि है रूल ऑफ 72। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड इससे आपकी मैच्योरिटी लेवल चेक होगी कि आप कितने मैच्योर हैं एंड कितना आप जानते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ एनी एसेट इज गिविंग रिटर्न ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे, और मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल आपको नहीं जाना। ईयरली बेसिस पे अगर कोई भी एसेट में 12% का आरओआई देता है, सो कितने सालों में हमारा पैसा 1 रुपए से 2 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना। अगर कोई भी एसेट 12% आरओआई देगा 1 साल का, तो कितने टाइम में हमारा पैसा 1 रुपए से 2 रुपए हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस इन द कमेंट्स। बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट्स कैसे काम करती है उसके ऊपर डिपेंड है। ये कोई न्यूमेरिकल लॉ नहीं है जो इसके पीछे काम करेगा, वो न्यूमेरिकल लॉ नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिकल लॉ होता है। सो जिन लोगों ने गैस कर लिया, जिन लोगों ने लॉजिक लगा के आंसर सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं करा, मैं आपको एक रूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो है रूल ऑफ 72। अगर मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ तो आपको रूल ऑफ 72 बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो रूल ऑफ 72 बेसिकली होता क्या है, हाउ डज मनी डबल एवरी 7 years, हम इसको बोलते हैं। तो रूल ऑफ 72 is a simple way to estimate how long it will take your investment to double by dividing 72 by your expected annual rate. Higher risk investment like stock have historically divide money faster around 7 years compared with low risk options like bonds around 12 years. सो मैंने सवाल जो पूछा था रूल ऑफ 72 में, आप ये देखोगे कि is a simple way to estimate how long it will take your investment to double by dividing double। बस आप ये समझो कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, ये रूल ऑफ 72 इसका रिलेशन है इसके साथ। मतलब रूल ऑफ 72 हमें बेसिकली ये बताएगा कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा। अब बताएगा कैसे, बाय डिवाइडिंग 72 बाय योर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न रेट। मतलब हमें क्या करना है, 72 से जितना हमारा आरओआई है उसको डिवाइड करना है एंड जो आंसर आएगा लगभग लगभग उतने सालों में, उतने टाइम में हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। उतने टाइम में बेसिकली अगर आप आरओआई मंथली बेसिस पे लोगे तो मंथ में आंसर आएगा, ईयरली पे लोगे तो ईयरली बेसिस पे आंसर आएगा। सो बेसिकली ये है रूल ऑफ 72। मैंने आपसे पूछा गया था कि अगर 12% आरओआई हर साल एक एसेट मुझे देगा तो मेरे 1 रुपए 2 रुपए कम होंगे। 1 रुपए से 2 रुपए का मतलब है कि मेरा कॉर्पस डबल हो गया।
एंड डबल कितने टाइम में होगा ये हमें बताएगा रूल ऑफ 72। आरओआई कितना है 12, सो टाइम कितना लगेगा 72 अपॉन 12 इक्वल टू 6 इयर्स। सो ऑलमोस्ट 6 इयर्स में मेरा कॉर्पस डबल हो जाएगा इफ आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। इसको मैं प्रूव भी करके बता सकता हूँ। यहाँ पे रूल ऑफ 72, यहाँ पे हम लमसम कैलकुलेटर पे चलते हैं एंड हम कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं 25,000 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पे 6 साल लेते हैं, सो ऑलमोस्ट आप देखेंगे मेरा कॉर्पस जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 25,000 का, मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न है 24,346। ऑलमोस्ट मेरा जो कॉर्पस है वो डबल हो चुका है यहाँ पे 49,346 का। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000, आरओआई 12% पर एनम एंड टाइम पीरियड 6 इयर्स। सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल पे काम करता है, ये कोई न्यूमेरिकल लॉ नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है कि ये प्रैक्टिकल पे काम करता है। कोई भी इंडेक्स आपको शेयर मार्केट में एक फिक्स रिटर्न नहीं देगी, हो सकता है वो किसी साल 13 दे दे, किसी साल 15 दे दे, किसी साल 11 दे दे, सो एवरेज आपका 12 ही निकलेगा। सो ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल मार्केट्स के ऊपर काम करता है, प्रैक्टिकल लॉ है रूल ऑफ 72। बेसिकली सिंपल सा है 72 अपॉन द आरओआई दैट यू आर अचीविंग इक्वल टू द टाइम इन व्हिच योर कॉर्पस विल बी गेट डबल्ड। सो बेसिकली रूल ऑफ 72 हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। दो बेसिकली हम टॉपिक समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो एसआईपी एंड आरडी, आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम बैंक को हर महीने हर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ कुछ पैसा देते रहते हैं एंड बेसिकली बैंक हमें उस पर कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट देता रहता है। सपोज करो मैंने बैंक को पहले महीने 100 रुपए दिए एंड अगले महीने फिर 100 रुपए दिए, सो 100 रुपए पहले जो दिए उसका अगर 1% आरओआई मिल रहा है तो वो 101 हो गया। अब पहले महीने के एंड पे मेरा कॉर्पस 101 को होगा, दूसरे महीने मैंने 100 और दे दी, सो जो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा वो 201 पे मिलेगा। फिर 201 पे 1% यानी 2 रुपए हो गए तो 203 हो गए। अब मैं 100 रुपए और दूंगा तो 303 हो गए। सो ऐसे कंपाउंडिंग बढ़ता रहता है। सो मेरा रूल ऑफ 72 आपको बताने का यही मतलब ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको कंपाउंडिंग को समझा पाऊं कि कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे हम जैसे 25,000 लगाए थे, तो 25,000 का एक साल में 12% हो गया आपका 5,000 रुपीज हो गया, ठीक है, हाँ 5,000 रुपीज हो गया। सो अगले साल हमारा कॉर्पस जो ओपनिंग कॉर्पस हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000, उसके बाद हमें 30,000 पे 12% मिलेगा। सो कितना हो गया 30,000 पे 12%, अब ये हो गया 35,600, फिर उसके बाद 12% 12% ऐसे बढ़ते जाएगा, ईयर ऑन ईयर कंपाउंड होता जाएगा एंड हमारा कॉर्पस जो है वो ओवर 6 इयर्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डबल हमारा कॉर्पस। सो बेसिकली कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैंने आपको ये लॉ बताया था। एंड एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स ये सब कंपाउंडिंग के ऊपर ही काम करते हैं। कंपाउंडिंग से ही इसमें हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, इसमें कॉर्पस क्रिएट होती है। सो अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर हम 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड एवरेज रिटर्न अगर हम 15% का भी निकालेंगे एंड अगर हम 25 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं विद एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, तो हमारा कॉर्पस आप देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड अमाउंट 53.3 लाख होगा आज से 25 साल बाद, यानी कि हमने 15 लाख इन्वेस्ट किए होंगे एंड हमें 38.3 लाख रुपीस हमारी जो वेल्थ है वो गेन हो जाएगी इन 25 इयर्स। सो बेसिकली कंपाउंडिंग देखो, आपने लगाया 15 लाख लेकिन मिले आपको 38 लाख, मतलब कितना गुना हो गया भाई, 3.2x कुछ हो गया ओवर द 25 इयर्स। सो कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, अगर मैं इसको 25 नहीं 40 साल कर दूंगा तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाएंगे। 25 सालों में हमें 38 लाख का गेन हो रहा था एंड 25 से 40 में आते आते हमारे पास 1.9 करोड़ का गेन हो रहा है। 1.9 करोड़ विद आई एम एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन आल्सो, मैंने इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद जो हमारा कॉर्पस क्रेडिट होगा वो 2.1 करोड़ का हो जाएगा। मतलब आपने लगाए 24 लाख एंड मिले 1.9 करोड़, टोटल कॉर्पस हो गया 2.1 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज हाउ वॉरेन बफेट आज इतने उन्होंने वेल्थ क्रिएट कर लिए $1 बिलियन की। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड हमारे को कंपाउंडिंग के ऊपर काम करना है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बनता है। सो जो लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट इज अ गैम्बल, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड, योर साइकोलॉजी इज रॉन्ग एंड यू हैव लेस नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट। सो कंपाउंडिंग में यहाँ पर अच्छा पैसा बनता है एसआईपीज में। सो बेसिकली एसआईपी में क्या होगा, आप हर मंथली आपके अकाउंट से ऑटो पे ऑन हो जाएगा एंड म्यूचुअल फंड में आपका हर महीने 5,000 रुपए ज्यादा रहेगा एंड उसके बाद आपको कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम मैं इसको एक सरप्राइजिंग चीज और बताता हूँ,
अगर मैं इसको 100 साल कर दूं एंड यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट में 5,000 ही रहने देते हैं, एडजस्टेड इन्फ्लेशन कर देते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स 15% कर देते हैं, सो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। 385.7 करोड़ हमने गेन करा है केवल और केवल 60 लाख रुपए लगा के। मतलब हमारी टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे 60 लाख रुपीस, एंड जो वेल्थ गेन है वो है 385 करोड़ रुपीस। सो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 386 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है कंपाउंडिंग। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, एंड एसआईपीज की क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर, क्यों इतनी एसआईपीज होती हैं। आपने लगाए केवल 60 लाख लेकिन मिले आपको 385 करोड़। दिस इज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट एवरी पीपल डोंट नो। सो हम लमसम कैलकुलेटर पे चलते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको समझाता हूं। अब उनका क्या, जिनके पास एक बड़ी कैपिटल है, एक वास्ट कैपिटल है एंड उनको एसआईपी नहीं करनी, सो वो लमसम कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। लमसम बेसिकली अगर मैं इन्वेस्टमेंट आपको दिखाऊं, सो अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ 12% में, सो मेरा 6 साल में कॉर्पस 1 करोड़ 97 लाख का हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। अगर रिटर्न में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 30% ऑलमोस्ट कर देता हूँ, तो 6 साल में मेरा 4 करोड़ 82 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट को हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप लमसम कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कॉर्पस को, एंड एसआईपी कैलकुलेटर बेसिकली पीरियोडिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसे हम एसआईपी कहते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। यहाँ पर टिकर टेप मैं यूज कर रहा हूँ, आप टिकर टेप यूज कर सकते हैं। द बेस्ट स्क्रीनर फॉर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज टिकर टेप। यहाँ बाकी रूल ऑफ 72 हमने समझ लिया, बहुत ही बेसिक सा रूल है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। रूल ऑफ 72 बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप बिना आंसर देके इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएं इसका आंसर, एंड कॉन्सेप्ट होता है किस कॉन्सेप्ट से आपने इसका क्वेश्चन का आंसर किया था। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने पूछा था, एंड ये क्वेश्चन बताता है कि आपकी साइकोलॉजी किस लेवल की है, कि अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए मैच्योर हुए हो नहीं हुए। सो होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।